हेलो। ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उपसर्ग का टॉपिक। हिंदी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, इसका 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उपसर्ग का मतलब है क्या। जैसे इंग्लिश में हमारे पास जो है वो सक्सेसर, प्रेडिसेसर, इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं कि प्रेडिसेसर में क्या होता है कि भी हम किसी भी वर्ड के आगे कोई भी वर्ड जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना। और सक्सेसर में वर्ड के एंड में हम कुछ ऐड कर देते हैं तो उससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना। तो वही सेम चीज़ हमारी उपसर्ग में और प्रत्यय में यूज़ होती है कि जैसे हम उपसर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर शब्द जो है वो आगे जुड़ते हैं और उसके मीनिंग को बदल देते हैं। ठीक है, वे सभी शब्दांश जो शब्दों के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी शब्दों का एक छोटा सा पार्ट है जो एक नए शब्द के साथ जुड़ा है और एक नया ही शब्द उसने बना दिया तो उसे हम क्या बोल देंगे कि वो उपसर्ग है। ठीक है, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है कि भी हमारी हिंदी में इस तरह के उपसर्ग हमारे पास होते हैं। जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग हैं वो आपके 22 हैं टोटल, हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो 13 हैं, फिर उर्दू में या अरबी फ़ारसी के जो उपसर्ग हैं वो हमारे 22 हैं, और फिर कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग हैं और कुछ उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना क्वेश्चन आपको कैसे मिलता है पेपर में, आपको कोई वर्ड दिया होगा और पूछेगा कि बताओ इस वर्ड का उपसर्ग क्या है। तो इसके लिए हमें ना उपसर्ग की थोड़ी पहचान करनी है। करना कुछ नहीं है, जो यहाँ पर उपसर्ग हम पढ़ेंगे इनको 2-3 बार आप रीड कर लेना तो अपने आप ही ये वर्ड आपके माइंड में बैठ जाएंगे कि भाई अगर ऐसा कोई वर्ड होगा तो वो उपसर्ग होगा, है ना। इसको रटने वाला नहीं है, बस 3-4 बार की एक बार रीडिंग है। रीडिंग करने से वो वर्डिंग आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, पहले हम संस्कृत के उपसर्ग की बात कर लेते हैं कि जो संस्कृत है उसमें उपसर्ग कौन से हैं। जैसे अति है, अति से हमने शब्द क्या बना सकते हैं, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त और अतिशय, है ना। तो दिखाई दे रहे हैं कि कैसे अति शब्द जुड़ा है इसमें। अधि है, अधिकार, अधिपति, अधिनायक। फिर ऐसे ही अनु, अनुचर, अनुकरण, अनुसार। अप, अपयस, अपमान, अपकार। फिर इसी तरह अभि, अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। फिर इसी तरह अव, अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण। आ, आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। फिर ऐसे ही उत या उद, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति या उद्गम, उद्भव। फिर ऐसे ही उप, उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। फिर ऐसे ही तत् या तद, तत्काल, तत्पश्चात, तत्सम, तद्भव। दुर या दुष, दुर्जन, दुर यहाँ पर रै जो है वो आधा है, ऐसे दुस में शय जो है वो आधा है। दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार, दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर। फिर इसी तरह निवारण, निपात, नियोग, निषेध। फिर ऐसे ही निर और निश, निरपराध, निर्जन, निरापकार, निर्गुण, निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चित। फिर सिमिलर परा, पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम। फिर इसी तरह परि, परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिमाण। फिर इसी तरह प्रय, प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। फिर ऐसे ही प्रति, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षण, प्रत्येक, है ना, इस तरह से। फिर इसी तरह से है विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। फिर ऐसे ही सम में मैं आधा है, संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। फिर इसी तरह से सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र, इस तरह। ठीक है, ये तो हो गए हमारे संस्कृत के। अब ऐसे ही कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, जैसे ऐसे, अछूता, अथाह, अटल। फिर अध, अधपका, अधकचा,
अधमरा अधकचरा। फिर ऐसे ही अनमोल, अनबन, अनपढ़। ओगुन, ओघर, ओसर, ओसान, 29, 39, 59, इस तरह। कपूत, कचोट। कुचाल, कुचेला। दुबला, दुलारा। निगोड़ा, निडर। परलोक, परोपकार। बिन व्याख्या, बिन बादल, बिन पाए। भरपेट, भरपूर, भरसक। सुडोल, सुजान, सुघड़। ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हो जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ हमारे अरबी फारसी के उपसर्ग हैं, जैसे अलबत्ता, अलगरज, अलमस्त। फिर ऐसे ही एन है, एन जवानी, एन मौका, एन वक्त। कमअकल, कमज़ोर, कमबख्त। खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। दरअसल, दर हकीकत, दरमियान। नापसंद, नासमझ, है ना। फिलहाल, फी आदमी, इस तरह। बनाम, बदौलत, बदसूरत, है ना, बदसतूर। बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब। बद से बदमाश, बदनाम। बर से बर्दाश्त, बर्खास्त। बेईमान, बेइज्जत, है ना, इस तरह। बिल आखिर, बिल्कुल। बिला वजह, बिलासक। मकबरा, मजार। मुखबिर, मुतवज्जो। लापरवाह, लाइलाज। सरताज, सरदार। हमदर्दी, हमरा। हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार, इस तरह से, है ना। तो देखो किस तरीके से हमें सिर्फ रीडिंग करनी है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कि भाई आप सिर्फ इसको रीड कर लो। रीडिंग करने से ही हमारा काम हो जाएगा। हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि उपसर्ग को पहचान करना आना चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है, और अगर कोई उपसर्ग हमें दे दे तो उसे शब्द बनाना भी आना चाहिए। दो ही तरह का क्वेश्चन बनता है इससे, या तो वो पूछेगा इसमें उपसर्ग क्या है या कौन सा नहीं है, या इस शब्द से कौन सा शब्द बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसे करके आएगा। ठीक है। फिर ऐसे ही अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, जिसमें सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर है। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। फिर वाइस है, वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, इस तरह। तो ये अंग्रेजी के उपसर्ग हो जाते हैं। जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ मैनेजर, चीफ मिनिस्टर, है ना, इस तरह। हेड मास्टर, हेड क्लर्क। तो ये जो शब्द इनमें जुड़ रहे हैं ये इनके उपसर्ग हैं। ठीक है। फिर ऐसे उपसर्ग के प्रयुक्त कुछ संस्कृत के अव्यय है, मतलब संस्कृत के ही शब्द हैं ये भी, जैसे अद है, अंत है, चिर, पुनर, बहिर, सत, पुरा, सम, सह, है ना, इस तरह के शब्द हैं। अब इनसे भी हम ऐसे ही शब्द बना सकते हैं, जैसे अधपतन, अधोगति, अधोमुखी, अंतःकरण, अंतःपुर, अशोक, अकाल, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर उपसर्ग में बेसिक जो है आपका वो यही है कि एक तो आपने शब्दों की पहचान करनी है। भी आपके पास अगर कोई वर्ड दिया है तो उसमें उपसर्ग कैसे पहचाने, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भी अगर कोई उपसर्ग शब्द आपको दे दे तो उससे हम नया शब्द कैसे बनाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें इसको तैयार करना है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा ये। चलिए, तो इसी के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।